हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ मेंटर कोच, मिड ब्रेन एक्टिवेटर। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपको एक नया बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ। आज ये वीडियो जो है ना, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बीच में ना कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, हिम्मत करिए पूरा देखने की, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग होने वाला है। यस माय फ्रेंड्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपके लिए देना चाहता हूँ। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली है। क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं? क्योंकि मैं खुद इतना खुश हूं, इतना एक्साइटेड हूं। आज तो मैं आपको भी खुश करने वाला हूं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी नया स्टार्टअप के लिए, मैं चाहूंगा कि आपको यहां से आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि समाज की नीड क्या है, आप लोगों को क्या देने वाले हो कि लोग उस देने के बाद क्या वो खुश होंगे। अभी लोगों की नीड आप पूरी करोगे, लेकिन हमारी खुद की नीड्स, माय फ्रेंड्स, खुद की नीड, हमें 3 नीड की जरूरत है। वो है फिजिकल नीड। वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें हैं जो हमें चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ की नीड बोलता हूँ, ये है साइकोलॉजिकल नीड। मेरे गुरु ने कहा था ये 6 नीड अगर आपकी पूरी हो गई तो आप जिंदगी को इतना एंजॉय करोगे, इतना एंजॉय करोगे। आप सोचिए, ये सभी नीड्स आपकी जिंदगी में है क्या? अगर आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, क्या ये 6 साइकोलॉजिकल नीड आप की पूरी हो रही है क्या? आइए जानते हैं साइकोलॉजिकल नीड है क्या। पहला है सर्टेनिटी, मानो निश्चितता। हम सभी को सर्टेनिटी चाहिए, निश्चितता चाहिए, कि सुरक्षा चाहिए। मानो कि कोई भी जॉब करते हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें हमें निश्चितता चाहिए। मानो कि टेंशन मुक्त लाइफ हो, कोई भी टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। अभी देखिए हमारे फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि ये जॉब इंसान करता है वो निश्चितता पाने के लिए करता है, कि मानो कि उसको पता है कि मुझे तो पैसा आने वाला है, मंथ में आने वाला है। तो ये निश्चितता, अगर आप में बताओ कि निश्चितता, ये हमारी सभी की साइकोलॉजिकल नीड है। दूसरी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो है वैरायटी। अभी निश्चितता अगर होती है हमारी पूरी कंप्लीट, मानो कि हमें निश्चितता मिल जाती है, हमें सुरक्षता मिल जाती है, लेकिन दूसरा चीज है, अगर किसी को जॉब मिल गया है, वो जॉब में संतुष्ट है, लेकिन वही जॉब डेली कर रहा है, डेली जा आ रहा है, एक मशीन लाइफ बनती है। मशीन लाइफ, ये मशीन लाइफ में कहता हूं कि अगर मशीन लाइफ ऐसी ही बनती रहे तो भी टेंशन है। टेंशन मानो क्या, एक ही रूटीन बन जाता है, एक ही चीजें आदत बन जाती है। तो इसे मैं कहता हूं कि हमारे लाइफ में वैरायटी चाहिए, अनिश्चितता, अनसर्टनिटी चाहिए। हमारे फ्रेंड्स, ये मैं जो बोल रहा हूं, ये बातें जो बोल रहा हूं, मेरे गुरु, मेरे आइडियल जिसे मैं कहूँ टॉनी, इन्होंने ये बताया है। ये निश्चितता आपको हावी हो गए, मानो कि आप निश्चित हो गए तो, लेकिन तभी भी परेशान हो गए। आपको वैरायटी की जरूरत है। वैरायटी मीन्स नया चेंज चाहिए, चेंज। सो ये चेंज क्या आप अपने बिजनेस में या आपके जॉब में आ रहा है? तीसरा जो साइकिल नीड है वो क्या है? वो है सिग्निफिकेंस। यस माय डियर, सिग्निफिकेंस यानी क्या? हमें महत्व लाना है, महत्व पाना है। महत्व कि आज इतने करीब लोग हो गए हैं हम सभी लोग कि हर तरफ महत्व को ही हम पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, नया लुक, जैसे मैंने ये पहना है, जो भी मे भी सूट है मेरा, या जो भी है, ये महत्व पाने के लिए है, क्योंकि लोग मुझे अट्रैक्ट हो जाए, लोग मेरी तारीफ करें, मुझे महत्व दें। या आपके जॉब में आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका महत्व भी बढ़ रहा है। आप देखिए हमारे फ्रेंड्स, ये 3rd साइकोलॉजिकल नीड है, हमारे मन को ये चाहिए। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स, वो है लव एंड कनेक्शन। लव कनेक्शन मानो कि प्यार। आप अगर बिजनेस करते हो, आप अगर जॉब कर रहे हो, तो क्या वहां पे आपको एक कनेक्शन, लव मिल रहा है? मैं लव की बात वो नहीं कर रहा हूं। लव मानो कि आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ, या फिर आप जो भी काम करते हो आपके क्लाइंट के साथ, क्या वो आपसे मानो कि खुश है? क्या आप उनको देने में खुश है? सो ये सभी चीजें हमारे फ्रेंड्स जरूरी है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड। अगर आपका कस्टमर जो है मानो कि वो खुश नहीं है, तो वो आपको जो है, आप भी खुश नहीं रहोगे। तो महत्व से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन मिल रहा है या नहीं? नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल नीड है वो है ग्रोथ। यस माय फ्रेंड, ये जो जे ग्राफ है वो क्या आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? अगर आप ग्रोथ नहीं है आपकी, आप बस काम कर रहे हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है, तो भी मजा नहीं आने वाला है। तो साइकोलॉजिकल नीड 5वीं है, वो है ग्रोथ।
मानो कि पैसा आना चाहिए, ग्रोथ के लिए हम सभी लोग काम करते हैं। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल नीड है वो है कंट्रीब्यूशन। यस माय फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन। अभी मैं आपको बोलूं, ग्रोथ एंड ऑपोजिट है कंट्रीब्यूशन। मानो कि लोगों को देना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बस हमें चाहिए चाहिए चाहिए। माय फ्रेंड्स, आप कितना भी चाहो, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप अगर देते नहीं हो, वॉरेन बफे कहते थे कि मैं उतना खुश नहीं था जितने मैंने कमाया, मैं उससे भी ज्यादा खुश तब हुआ जब मैंने मेरे जो भी है उसे बांट दिया। और फ्रेंड्स, ग्रोथ के साथ आपको कंट्रीब्यूट भी करना है, लोगों को, समाज को देना है, तभी जाके आप जो है एक आइडियल मानोगे। नहीं तो बस मैं और मेरे बच्चे, बस सभी जो दुनिया है वो हमारे सराउंडिंग, उन का भी हमारे ऊपर काफी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए, समाज के लिए क्या देते हो। सो एक आइडियल वही कहलाएगा जो समाज के प्रति कृतज्ञ है या फिर वो समाज को कुछ देता है। सो ये सभी साइकोलॉजिकल नीड है। पहला है सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, लव, कनेक्शन, सिग्निफिकेंस, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। ये सभी साइकोलॉजिकल नीड आपकी पूरी हो रही है क्या? हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये 7 के 6 साइकोलॉजिकल नीड आपकी अगर पूरी होते तो आप एंजॉय करोगे, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल रहेगी हमेशा 24 घंटे। तो मैं चाहूंगा कि आपके भी चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। ये स्माइल कब आएगी? क्योंकि ये 6 साइकोलॉजिकल नीड अगर पूरी नहीं है, इसमें से 1-2 भी लैक है, तो हम जो है परेशान हो जाते हैं, टेंशन आता है, टेंशन। हम अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा नहीं सोच सकते हैं। तो मैं आपको आज एक बिजनेस प्लेटफॉर्म देता हूं जिससे आपके सभी के सभी 6 साइकोलॉजिकल नीड पूरी होने वाली है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, माय डिफेंस माइंड पावर ट्रेनर। यस माय डिफेंस माइंड पावर ट्रेनर। आज आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है इस वीडियो के बाद। दोस्तों, क्या आप एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो इस सिचुएशन को आपको ऊपर उठाएगा? यस। क्या आप ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे अगर लॉकडाउन भी लग गया तो भी आपका बिजनेस चलता रहे? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसको करते वक्त आपको खुशी मिले, आपके परिवार के लोग आपको तारीफ करें, क्या तो कितना बड़ा काम कर रहा है? इतना ही नहीं, क्या आप ऐसा भी बिजनेस करना चाहोगे कि जिसके अंदर आपको लोगों की दुआएं मिले? यस, दुआएं मिले। तो आप एक सही वीडियो देख रहे हो। ये पूरा बिजनेस मॉडल है क्या? और जरूर कहूंगा, इस बिजनेस को आप एक बार जरूर सोच सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके कोई फैमिली मेंबर से उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये वीडियो लंबा है, आपको इस वीडियो को देखना है। अगर टाइम नहीं है तो सेव करके रखिए, वीडियो सेव कीजिए और जरूर इस बिजनेस के बारे में एक बार सोचिए। Friends, my name is Yogesh, mind trainer, life management coach and good brain activator। कोई भी खेल बुरा नहीं होता है दोस्तों, कोई भी खेल बुरा नहीं होता है, बस खिलाड़ी बुरा होता है। आप अपने खेल में इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई कॉम्पिटिटर बन ना पाए। मैं यहाँ पे आपको मेरी सैलरी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको मेरा जो ब्यूटी है मानो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, उसकी जो ब्यूटी दिखाने वाला हूं। किस तरह से ये साइंस जब मैंने सीखा था, ये साइंस मैंने जाना था और मैंने एक लॉन्ग टर्म विजन इसके अंदर देखा था। और मैं आज बताऊं, इतना आज खुश हूं बताने के लिए कि कितने सारे बच्चों के लाइफ हमने चेंज किया है। कितने सारे पेरेंट्स खुश है हमारे प्रोग्राम के बारे में। वो हमेशा सोचते हैं, तारीफ करते हैं, जब उनके फोन आते हैं रिसीव करते हैं, दे एक्चुअली मोटिवेट मी कि वो और भी काम करने के लिए वो हमें उत्साह देते हैं। और जरूर कहूंगा, अगर ये वीडियो अगर आपने बीच में छोड़ दिया ना
तो आप बहुत बड़ी अपने लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज आपको बिजनेस प्लान हमने जो बनाया था मिड ब्रेन का वो बताने वाला हूँ। लॉकडाउन की वजह से वो बिजनेस प्लान हमारा सफल नहीं हुआ, लेकिन हम ऐसे ही बैठे थे और बैठने के समय हमने पूरा जो बिजनेस मॉडल बनाया था आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कितना सिंपल साइंस है मनी का अर्निंग करने के लिए, जहां पे आपको खुशी मिलती है, यहाँ पे आपको लोगों की दुआएं भी मिलती है। कोई कंपटीशन नहीं है, मैं बार बार दोहराऊंगा इस चीज को। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई नहीं सिखा रहा है। लोग वेट कर रहे हैं सिखाने के लिए, हमारे बच्चों को कोई तो भी आए वो सिखाएगा। स्कूल इनविटेशन दे रहे हैं हमें कि कहाँ कहाँ मैं जाऊं, समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जो हमारी कंट्री है वो सुपर पावरफुल बने। मन का साइंस है, माइंड पावर है, हर एक बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर नहीं सिखाएंगे तो वो बड़ा होके कुछ नहीं करेगा। तो बचपन में ही मन की शक्तियां सीखा। मैंने इस चीज को जाना, जब सीखा, खुद के ऊपर इंप्लीमेंट किया तो मुझे रिजल्ट आए। और ये रिजल्ट आने के बाद मैंने जो इंजीनियरिंग किया था उसे छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के एज अ फुल टाइम जो है इसमें मैंने काम किया। काफी लोग कहते हैं कि सर आपका एजुकेशन क्या हुआ? मेरा बीटेक हुआ है इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजिस्ट में हूँ। आज मैं काम कर रहा हूँ माइंड ट्रेनिंग में। आपको मैं बता दूं कितना ब्यूटी है इसमें। चलो मैं आपको बिजनेस प्लान जो हमने बनाया था वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, ये हर एक चीज आपको काम आएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को रन करोगे, एक सीक्रेट में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक फ्रेमवर्क हमने बनाया था। ध्यान से सुनिएगा, काने ओपन करनी है आपको, ध्यान से सुनिए, आप भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। देखो, मेरे गुरु ने हमेशा एक बात कही थी, अगर आप ऐसा काम करते हो जो आपको जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर वो आप करते जा रहे हो तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप ऐसा काम करते हो जो आपकी पैशन है, हॉबी है, तो आप इंटेलिजेंट हो। अगर आप ऐसा काम करते हो जो समाज की नीड है तो आप जीनियस हो। तो इसी वजह से मैं बस एक बिजनेस लाया हूं, दैट इज कॉल्ड अवर फ्रेंचाइजी मॉडल, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन एक्टिवेशन मास्टरी प्रोग्राम, जो हर कोई कर के अपने लाइफ को एक अच्छा बना सकता है। खुशी के साथ आप इसे कर सकते हैं। लेकिन जरूर कहूंगा, दो चीजें मैं बता रहे जा रहा हूं। आपकी हॉबी, पैशन चाहिए सिखाने के लिए। देखिए, जिनका पैशन है ऑलरेडी, अगर कोई क्लासेस टीचर अगर ये सुन रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि हमारा एक जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा। हम बिजनेस मॉड्यूल में हम जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, उसमें हम किस तरह से सिखाते हैं बच्चों को, जो हमारा प्लान है, हमारा जो फ्रेमवर्क है, किस तरह से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। देखिए, हम अगर प्लान नहीं बनाते, हम दिन का भी प्लान नहीं बनाते, कोई बिजनेस का, हमारे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, अगर हमारे पास एसओपी नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमें कोई भी चीज दो बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में, बाद में रियल वर्ल्ड में। मैंने बस गोल बनाया था कि मेरा जो टर्नओवर है ईयरली वो 1 करोड़ होना चाहिए। मैंने फर्स्ट ईयर गोल बनाया, तो उस गोल को मैंने अचीव भी किया। पर मैंने गोल बनाया कि मुझे 2 करोड़ मिलने चाहिए। तो ये जो 2 करोड़ का मेरा जर्नी था वो कैसे हमने डिजाइन किया था, देखिए ध्यान से कर सकते हैं। आप भी अपने यहाँ पे अपने सिटीज में इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को लेके जा सकते हैं और अपने लाइफ को एक अच्छा, एक अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्लान है एक्चुअली। आप जहां पे रहते हैं तो वहां पे आप अपने जो भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं आपके सिटीज के अंदर, उनके लिए आप क्लासेस, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का प्रोग्राम आपको कंडक्ट करना है। तो उसके आपको क्लासेस मानो कि खोलवाने हैं, आपकी इंस्टीट्यूट आप चालू कर सकते हैं। तो आपको एट 1 बैच, मानो कि पहली जो बैच होती है आप स्टार्ट करोगे विद 100 बच्चों की। तो ये 100 बच्चे जो आप सीखोगे तो वो फ्री होगा, मानो कि उनके कोई चार्जेस नहीं लोगे। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो मैं भी उसका भी प्लान बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको 100 बच्चों को सिखाना है, कोई उनको चार्ज नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको एक्सपीरियंस खड़ा करना है, आपको एक्सपर्टाइज बनना है। खेल बुरा नहीं है भैया, खेल बुरा नहीं, ये है खिलाड़ी बुरा होता है। तो खिलाड़ी को एक्सपीरियंस चाहिए। सचिन तेंदुलकर रोज प्रैक्टिस करते थे। अगर वर्ल्ड कप भी है तभी भी करते थे। ऐसा नहीं कहते थे कि अभी मैंने बचपन में काफी प्रैक्टिस कर रखी है, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज भी विराट कोहली सुबह जाते हैं, प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। तो खिलाड़ी अगर मजबूत है, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, कोई लीडर खड़ा ना हो जाए, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई कॉम्पिटिटर
खड़ा नहीं होना चाहिए। चलो कैसे ये करोगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है 100 बच्चों की, 100 बच्चों के ऊपर ट्रायल लोगे, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसमें से आप देखोगे कि जो 30% बच्चे वो तुरंत एक्टिवेट हो गए हैं, 50% बच्चे जिनको समय लग रहा है, और जो रिमेनिंग 30% बच्चे हैं उनको आपको मेरी हेल्प लगेगी कैसे उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कुछ सीक्रेट्स है जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा कि कैसे उन बच्चों से भी आपको एक्टिवेट करना है। पिछले तो काफी बच्चों के एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मैं बताऊंगा कैसे बच्चों को एक्टिवेशन होता है। अभी जो नेक्स्ट है, आप 100 बच्चों को सिखाने के बाद जो है क्या करोगे उनका, आप जो है उनको पहले मन में सिखाना है। उसमें से जो 100 है वो 1 महीने नहीं टिकेंगे, उसमें से 50% बच्चे ऐसे रहेंगे जो फ्री है तो नहीं सुनेंगे, वो ऐसे टाइम पास के लिए आए थे और टाइम पास करेंगे आपके पूरे प्रोग्राम को। तो आपको जो है पहले सेशन में या दूसरे सेशन में उनको निकाल देना है। देखो क्या होता है, जब हम फ्री कोई चीज सिखाते हैं ना तो सीरियसनेस पूरा डाउन हो जाता है। देर इज नो एनी सीरियसनेस, सीरियस रहते ही नहीं है। तो उन बच्चों को जो है आपको हकाल देना है, 50 बच्चों को ही रखना है। 50 बच्चों को रखने के बाद जो है उनको इतना ट्रेन करो, इतना एक्सपर्ट बनाओ कि वो आंखें बंद करके रीड कर सके। उनकी मेमोरी के ऊपर आपको काम करना है। बाद में जो है वो जो बच्चे हर सप्ताह आते हैं, सैटरडे संडे भी हो सकता है, ऐसे आप वीकली क्लासेस अगर पार्ट टाइम आप करना चाहते हो तो वीकली भी कंडक्ट कर सकते हो, सैटरडे संडे, या फिर आप रोज बुलाना चाहते हो तो आप 15 दिन का रख सकते हैं। तो इस प्रकार है 2 घंटे का क्लास आपको रन करना है, 2 आवर्स। आपको खुद को एक्सपर्टाइज होना है, आपको सभी चीजें मिलने वाली है फ्रेंचाइजीज के अंदर। तो आप उनको एक्सपर्टाइज करने के बाद जो है वो बच्चे ट्रेन होने के बाद उनके मम्मी पापा को रिजल्ट दिखाना है, उनकी वीडियोस निकालने हैं, उनके मम्मी पापा को शेयर करना है और कहना है कि आपके बच्चों को हमने लेवल 1 का प्रोग्राम ट्रेनिंग दिया है, जहां पे बच्चा आंखें बंद करके रीडिंग कर रहा है, कलर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, लेटर रीड कर रहा है। आपको लेवल 2 का प्रोग्राम हम देना चाहते हैं जिसमें बच्चा रीड करेगा, राइटिंग करेगा, और लेवल 3 में जो भी उसने आंखें बंद करके पढ़ा है, रीड किया है, जो भी लिखा है वो याद करेगा। यहाँ पे स्मेल करके, फ्लिप करके बच्चे किताबें पढ़ते हैं। लेवल 3 इट इज अ कोर्स हमारा, ऐसे लेवल्स है, 3 लेवल्स है। तो 3 लेवल के लिए आपको जो है करने के लिए आपको अभी पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा, वो देंगे नहीं, तो उनके लिए आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन रखना है। वो जो सभी बच्चे हैं 50 बच्चों के पेरेंट्स, उनके लिए आपको जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन रखना है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिड ब्रेन एक्टिवेशन रेडीमेड फॉर्मेट में आपको देने वाला हो। ये कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है कि जहां पे आप 15,000 तक चार्ज कर सकते हो, इतना साइंटिफिक उसमें बताया है। आपको बस बाय हार्ट करना है वो डेमोन्स्ट्रेशन और डिलीवर करना है। डिलीवर करने के बाद क्या होगा, उसमें से आपको 30-40 भी बच्चे मिल गए, मानो कि 30-40 भी बच्चे मिल गए, उनकी फी जो है आप 3,000 भी रख सकते हैं फॉर 2 मंथ्स। होगा कुछ ऐसा कि वो 30-40 बच्चों को आप ट्रेन करोगे तो वो जो 30-40 बच्चे हैं उनके आपको रिजल्ट लाने हैं। ऐसे रिजल्ट लाने के और भी लोग जो है शौक में आ जाए, इनकी मेमोरी के ऊपर काम करना है, उनके स्वभाव के ऊपर काम करना है, उनके नेचर जो है बदलना है। टीवी देखता है, मोबाइल खेलता है, गुस्सा करता है, हैंडराइटिंग में वीक है, पढ़ाई में वीक है, उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। तो वो एनएलपी हो या चाहे रेकी हो या फिर मेमोरी टेक्निक्स हो, मिड ब्रेन हो, इन सभी जो चीज है बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, उन सभी बच्चों के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना है। देखिए ध्यान से, जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतने ही आप लॉन्ग टर्म काम करोगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, आपकी सिटी में भी होगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपकी सिटी में अच्छा डॉक्टर कौन है, तो आप कोई भी नाम बोलोगे। ये क्यों बोलोगे, क्योंकि उसने हमारी लाइफ के अंदर एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मैं बीमार था तो मेरी फैमिली में कोई बीमार था, उसने वो सॉल्व किया था। तो इसी प्रकार ये जो माउथ पब्लिसिटी है वो कब आती है, वो तभी आती है जब कोई कहता है कि तू वहां जा, वो ही आपका सॉल्यूशन मिलेगा, तुझे कोई नहीं दे सकता है। अगर आप ऐसे बनते हो ना, आप खुद ऐसे बनते हो, तो आपका जो है हो गया, मानो कि आप सफल हो, लाइफ में सफल हो। अगर कोई कहता है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, अरे तू जा योगी सर के पास, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस इतना ही कहना पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में सफल हो। तो इसके ऊपर काम करना है, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आप उन बच्चों के काम करोगे। और काम करने के बाद जो है आप उन 30-40 बच्चों को सिखाओगे, तो बाद में वो सिखाते समय आप उनको टी शर्ट दे सकते हैं या फिर पॉम्पलेट दे सकते हैं, ब्राउचर दे सकते हैं आपका। और उन बच्चों के रिलेशन में जो भी है, मानो कि आप देखिए उनके मम्मी पापा के मोबाइल में 250 नंबर है, कितने हैं
250 नंबर है। तो 250 नंबर अगर उनके मोबाइल में है, अगर आप उनके बच्चों के मोबाइल के, जो आप अपने मोबाइल से उन बच्चों का वीडियो निकालते हैं और उनके मम्मी पापा, जो भी पर्टिकुलर बच्चा उनके मम्मी पापा को कहते हैं कि ये वीडियो आपके बच्चे का है, आंखें बंद करके वो रीडिंग कर रहा है, खुद के एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे लिमिट ब्रेन करके ये मुझे फायदा हुआ है, वो फायदा हुआ है, वो फायदा हुआ है। अभी पेरेंट्स क्या करेंगे, उनके कहना है कि आप उनके, आपकी जो ग्रुप है वहां पे भेजिए, हम भी और भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं और भी बच्चों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो 250 नंबर है, अगर वहां से वो भेजते हैं, देखो ये ब्यूटीफुल चीज है, सिखाते समय कंपटीशन नहीं है, नो कॉम्पिटिटर, काच ऑप्शन नहीं है। तो जाएंगे कहाँ, आपके पास ही आएंगे वो पेरेंट्स, चलो आपके पास आएंगे और बाद में जो है उन पेरेंट्स का जो है वो आपको इंक्वायरी करेंगे, तो उनको आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे बुला सकते हैं, जो आपको एग्जांपल सैटरडे हो, संडे हो, 1 घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम आपको रखना है डेमोन्स्ट्रेशन का, जहां पे आप फिर से वही बच्चों को 30 बच्चों को करोगे। तो कुछ ऐसा मैं कहता हूं कि 30 बच्चे जो है आपको 300 बच्चे को वो लाएंगे, कुछ ऐसा उनको क्रिएट करना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। और ये लाते भी है बच्चे, क्योंकि एक बच्चा पॉम्पलेट देता है स्कूल में, कहता है कि आंखें बंद करके मैं पढ़ रहा हूँ, ये पॉम्पलेट पे जो भी लिखा है मैं पढ़ सकता हूँ, तो वो बच्चा कहेगा मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो वो बच्चे सीखने के लिए आपको फोन करेंगे, वो पॉम्पलेट पे जो भी नंबर है, वो पेरेंट जो मोबाइल पे शेयर किया है, जो अपने रिलेशन में जो भी है, तो वो शेयर करने के बाद आपकी इंक्वायरी आएगी, आप अपना मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, तो उनसे एक बच्चे से 10 बच्चे, इजी है, आपको कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे आप 300 बच्चों को सिखा के उनकी आप बिग बैच कंडक्ट कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स, जहां पे आपको शुरू किया, आपने बीज बोया है, कोई भी फल हमें मिलता है तो हमें फ्री देना पड़ेगा, आपको जो है कंट्रीब्यूशन जो है जरूर करूंगा। हफ्ते में एक बार जो है आप जो भी अनाथ बच्चे जो फी पे नहीं कर सकते, उनको भी आप ये नॉलेज दे सकते हैं। तो इससे आपका जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो प्रसाद भी हो सकता है और आपको खुशी भी मिलती है, आपको एक आनंद मिलता है। जो फ्री में जो हम देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जो आनंद है वो पैसे में नहीं है। चलो मैं आपको बता दूं, तो ऐसे आपको करना है। तो करते समय आप जो है उन बच्चों को बैच बनाओगे, तो एक बैच जो है आप 100 बच्चों की बनाओगे। 30 बच्चों को आपने सिखाया, चलो 300 नहीं आए, कितने आए, 100 आए, कितने, 100। और इन 100 बच्चों की अभी फीस इंक्रीज करना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आया है, आप एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस है। तो उन बच्चों का जो है आप 100 बच्चों की बैच बनाओगे, उसका जो फीस रखोगे वो है 6000। तो बैच कैसे बनोगे, बैच आप जो बना सकते हो, तो हफ्ते में आपको एक बार सिखाना है, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ऐसे आपको 3 महीने की बैच लेनी है, तो 3 महीने के सेशन हो गए, कितने कितने 12 सेशन हो गए, 2 घंटे की बैच। एग्जाम्पल में बोलो, जैसे हमने स्टार्ट किया था मंडे टू मंडे सेशन, हमने रखा था मंडे टू मंडे 2 आवर्स, 6 से 8 बजे, 6 से 8 बजे मंडे टू मंडे। 100 बच्चों को हमने सिखाया पहले, और ये 100 बच्चों को बुलाने के लिए हमें 15 दिन लगे थे, 15 डेज। एक्चुअली मैं तो आपको बहुत पब्लिसिटी बोल रहा हूँ, मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, जहां पे 300 रुपए में, 500 रुपए में 3000 लोग, 5000 लोगों के पास ऐड जाती है, लोग देखते हैं और आपके फोन करते हैं, आपकी क्लासेस कहाँ है, तो वहां पे आप डेमोन्स्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रख सकते हैं, फ्री मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, थर्ड आई खोलो फ्री, तो वहां पे इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन रख सकते हैं। तो 15 दिन में हमें 100 बच्चे मिले थे, ट्यूसडे टू ट्यूसडे फिर से 100 बच्चे, वेनेसडे टू वेनेसडे फिर से 100 बच्चे, थर्सडे टू थर्सडे फिर से 100 बच्चे, फ्राइडे टू फ्राइडे फिर से 100 बच्चे। मल्टीप्लाई होते हैं बच्चे, कोई सिखाता नहीं है आपकी सिटी में, आप अकेले हो, कोई नहीं सिखा रहा है। तो आपके सिटी में ऐसे आप वीक बेस पे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 500 बच्चों को सिखाना है। कितने, 500। मैंने 0 से शुरू किया था, आज जो है, आज एक लाइफ में मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मैंने एक सही डिसीजन लिया था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन 2014 में मैंने जब ये प्रोग्राम को शुरू किया था, काफी अप एंड डाउन देखे हैं, तो उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दो। क्या होता है कि अगर हम जितनी बड़ी हेल्प करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम जितनी बड़ी दूसरों की हेल्प करेंगे उतना हमें ज्यादा मिलेगा। तो आप हेल्प ज्यादा करो अपने लाइफ में, वो आपको और भी ग्रो करेगा। तो आप ऐसे 500 बच्चों को सिखाओगे, एक बच्चे का जो फीस होगा वो होगा 6000। अभी 500 इंटू 6000, इसका जो टोटल कॉस्ट होता है, मानो कि इक्वल टू होता है वो है 30 lakhs।
30 लाख रुपए 3 महीने के आपका फर्स्ट इनकम शुरू होगा। मंथली जो है मानो फ्रेंड्स, आपका जो मंथली जो इनकम है वो कितना होगा? 30 लाख है तो 10 लाख है ना, 10 लाख आप जो है मंथली इनकम आपका शुरू होगा। मंडे 2 घंटा, ट्यूसडे 2 घंटा, थर्सडे वेनेसडे 2 घंटा, थर्सडे 2 घंटा, फ्राइडे 2 घंटा। 2 घंटा काम करना है, 2 घंटा। और वैरायटी भी है, मानो कि आपको जो है अलग अलग बच्चों को सिखाना, वही बच्चे नहीं रहेंगे तो आपको एक मजा आएगा, एक आपके लाइफ में एक वैरायटी क्रिएट होगी कि हाँ सेम बच्चे नहीं, अलग अलग बच्चे तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंस। आप देखो कितना बड़ा नेटवर्क आपने क्रिएट किया है, कितना बड़ा आपका एक नेटवर्क बन गया है। तो 30 लाख आप जंप करके डांस करके बच्चों की पूरी लाइफ बदलने वाले हो, उनको माइंड पावर सिखाने वाले हो। तो ऐसे आप जो है 30 लाख रुपए जो है आप कमाओगे 3 मंथ्स में। तो इस प्रकार जो है आप जो है मंथली जो है 10 लाख रुपए आपका इनकम होगा। अभी ये बात हुई, आप जो है काम नहीं कर रहे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो, सैटरडे संडे छुट्टी है, आप एक जगह पे ले सकते हो, अलग जगह पे अलग 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 जहाँ पे कंफर्टेबल है आप। हमने एक ही जगह पे लिया था क्योंकि सभी एक जगह पे सेंटर पॉइंट में है, हमारा घर भी नजदीक है। इस तरह से हमने हॉल लिया था जो 100 बच्चों का, 150 बच्चों का कैपेसिटी का, 100 to 150 बच्चों का कैपेसिटी का बड़ा सा हॉल हमारे घर के पास ही है। तो ऐसे सैटरडे संडे आपको फ्री है काम करना है, फ्री नहीं होना है। आप जितना फ्री होगे उतना आलस कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। जितना कर्म करोगे उतना ही आपकी लाइफ को आगे बढ़ेगा। और ये ऐसा है कि मिलेनियर, मेरे वीडियो में मैंने बताया था, अमीर लोग जो होते हैं, बड़ी जो सोच होती है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, अभी ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि इतनी मेहनत करूंगा कि बाद में मुझे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, बाद में मैं काम नहीं करूंगा, मुझे कितनी भी अभी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा तो मैं अभी 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा काम करूंगा कि बाकी के जो साल है मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो मेहनत करना है आपको। सैटरडे संडे भी आप रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप जो है बस वीकली 10 घंटे काम कर रहे हो, मानो कि 2 घंटे ही आपके पास समय ही समय है आपके ऊपर काम करने के ऊपर। आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, मैं जिम जाता था, या फिर अच्छे आप जो है लर्निंग ले सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ, हमारी जो बेटी है उनके साथ आप वक्त बिता सकते हो, नया कुछ सीख सकते हो, नए कुछ कोर्स कर सकते हो। देखो ध्यान से, आपकी लाइफ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी जितना आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है। तो सीखते रहो, सीखते रहो, जितना सीखोगे उतना आप डेवलप हो जाओगे। और हमने जो स्टार्ट किया था वो है सैटरडे संडे प्रोग्राम का, वो था 2 डेज फुल डे ट्रेनिंग। यस, यहाँ पे आप अगर एक्सपीरियंस लेते हो, आपको जो है 5-6 महीने का, आप अगर नए हो तो 5-6 महीने का अगर आपको एक्सपीरियंस आता है बच्चों को सिखाने का, आप सिखाते हो, एक्सपर्टाइज होते हो, तो आप यहाँ पे जो है 2 दिन के फुल डे ट्रेनिंग वर्कशॉप ले सकते हैं। यस, 2 डेज वर्कशॉप लेना है, 2 दिन का आपको वर्कशॉप ले सकते हैं। इस 2 दिन के सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक ये जो प्रोग्राम है 2 दिन का, वहां पे आप जो है 40 से 50 बच्चों को बुला के उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो है आपको और 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 2 लोग, जिसमें आपके कोई भी फैमिली के, आपके कोई दोस्त है, भाई है, क्योंकि 50 बच्चे हैं तो वो शायद वो उनका लंच हम देते हैं, उनको जो है फॉर्म फिलअप करने से लेके जो है मानो कि उनको संभालना पड़ता है, बच्चे बाहर ना जाए, जो भी सिक्योरिटी है उनके लिए आपको और 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। आपके टीम में 3 जन है तो 50 बच्चों को आप ये कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। जो 100 बच्चे का भी, उसमें भी 3 लोगों की जरूरत है, आपको 2 और 2 आपको चाहिए। तो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, वो मेरी हेल्प करते हैं हमेशा। तो ऐसे आपको जो है सैटरडे संडे आप रन करोगे। कहाँ पे? आपके सिटी में नहीं रन करना है। देखो ध्यान से सुनो, जहां उगता है वहां भीगता नहीं है ऐसा कहा गया है कि जहां पे उगता है वहां पे भीगता नहीं है। आपको दूर जाना है, दूर जाना है, जहां पे अवेयरनेस है ट्रेनिंग का, जहां पे अवेयरनेस है वर्कशॉप का, वहां पे आपको जाना है। तो ट्रेनिंग वर्कशॉप जहां पे होते हैं, मेट्रो सिटी जाना है, जहां पे लोग एजुकेटेड है, हाई, वो ज्यादा स्टैंडर्ड लोग है, ज्यादा पैसे देने वाले हैं, तो उस सिटी में आपको जाना है।
तो आपको जो है सैटरडे संडे जो है आपको ऐसी सिटी चूज करनी है जहाँ पे आप वो लोग पे कर सके, तो वहां पे आपको प्रोग्राम रन करना है। तो प्रोग्राम आप शुरू में कम कॉस्ट में भी रन कर सकते हैं, जैसे 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं 2 डेज के लिए। आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो आप कॉस्ट बढ़ा के आप 6000 वहां पे करोगे। जैसे मैं 6000 कर रहा था, हमारी जो नजदीक जो सिटी है, मैं एक्चुअली प्रॉपर औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, और हमारी जो आसपास जो सिटीज है जैसे नासिक है बड़ी सिटी है, पुणे है बड़ी सिटी है, मुंबई है वो भी बड़ी सिटी। तो आप यहाँ पे 12 सिटीज ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। तो आपको मानो कि ये मंथ यहाँ का फिक्स्ड है। जनवरी में एग्जाम्पल पुणे है, तो नासिक में फरवरी में ही आते हैं हम, मार्च में इस सिटी में ही आते हैं। तो इस प्रकार आप करोगे ना तो क्या होगा कि वो जो सीखने के लिए वो उत्साही होंगे, उनका जो सीखने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। ऐसे आप 6 सिटी भी ले सकते हैं, तो 6 सिटी के आपको पूरा राउंड घुमा के आना है। हमने 4 सिटी से स्टार्ट किया था, जैसे औरंगाबाद में भी आसपास के लोग हैं उनके लिए नासिक है, पुणे है, अगेन मुंबई है, तो यहाँ पे हमने शुरू किया था। यहाँ पे आपको बच्चों को सिखाना है, कितने बच्चों को, ज्यादा नहीं सिखा सकते, मिड ब्रेन में एक लिमिटेशन है। यहाँ पे ज्यादा बच्चों को सिखाते समय आपको जो है हर एक बच्चों को चेक करना पड़ता है, पट्टी बांध के अभी बच्चों के रिजल्ट लाने पड़ते हैं। इसमें मेडिटेशन जो होता है तो हर बच्चों ने करना चाहिए, ध्यान देना पड़ता है, सभी के रिजल्ट लाने पड़ते हैं, क्योंकि हम फीस ले रहे हैं तो उनको रिजल्ट लाना भी है। तो आप ज्यादा बच्चों को वन टाइम नहीं सिखा सकते, तो 50 बच्चे मानो कि ठीक है। 50 से ज्यादा लोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ये करते हैं, तो उनको जो है आपको एक सही ट्रेनिंग देनी होगी। 50 बच्चे ठीक है, तो ये 50 बच्चों से आप जो है शुरू में 3000 लो, बाद में जो है आपका 1 महीने के बाद नेक्स्ट बैच के लिए आप उनसे 6000 लोगे। आप सोचो फिर से बिजनेस शुरू हुआ, 200 बच्चों को आपने मंथ में सिखाया, 50 बच्चे फर्स्ट वीक, सेकेंड 50, 100, थर्ड वीक 50, 150, और फोर्थ वीक 200। 200 बच्चों के 6000 कितने होते हैं? वो होते हैं समथिंग 12 लाख रुपीस। महीने में आप 12 लाख कमा रहे हो। इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। इस बिजनेस की ये ब्यूटी है, आप काम कर रहे हो, मजा आ रही है, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। सैटरडे संडे घूमने के लिए जाते हैं हमारा ऐसा ही होता था, चलो हम घूमने जाते हैं, देखते हैं वहां पे सिटी में क्या क्या चीजें हैं। तो आप जो है एंजॉय करोगे और रिजल्ट भी लाओगे। 2 दिन का वर्कशॉप आप लेते हो, 12 लाख रुपीस आप कमाओगे। तो ये हमारा प्लान था। यहाँ पे हम जो बैच कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक्चुअली मैं बताऊं यहाँ पे वीडियो में, तो हम जो है 20 से 25 बच्चों की बैच हम ले रहे थे। हमारा प्लानिंग था कि वहां पे एक्चुअली हम फेसबुक मार्केटिंग से लोगों को बुलाते थे, फेसबुक मार्केटिंग से। तो वीकली हमारी जो बैचेस थी वो 20 से 25 बच्चे की बन जाती थी। लेकिन हमने और भी प्लान डाला था, जहां पे हमने एक बड़ा सा होटल में हमें डेमोन्स्ट्रेशन रखना था। अगर डेमोन्स्ट्रेशन रखते हैं, हम फ्री इन्विटेशन देते हैं। एक्चुअली हम कैसे रन करते थे, तो हमारा एक 9 मिनट्स का वीडियो ऐड था, फेसबुक का रन होता था डायरेक्टली, नो डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्टली वो आते थे और आने के बाद जो है पे करते थे। तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन बस 9 मिनट के वीडियो से ही वो क्लोज होते थे। लेकिन हमारा एक प्लान था कि हम होटल वहां पे ले उनको जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कैसे बच्चों का एक्टिवेट होता है। जो डेमो मैंने बताया कि रेडीमेड फॉर्मेट इतना जबरदस्त है कि कोई नहीं कहेगा। आंख मिल रही है 6000 में, आंख कितनी वैल्यू होती है आंखों की। तो ये कहने के बाद कोई नहीं कहता। बच्चों के लिए हम कोई एज अ पेरेंट्स में नया कुछ सिखाना ही चाहते हैं। 12 लाख रुपीस देखो, अगर हफ्ते में आप काम करते हो, सैटरडे संडे फुल डे और ये 5 दिन, तो आप ऐसा पूरा हफ्ता बिजी हो जाते हो। तो आपका जो टोटल अर्निंग है दिस 10 लाख 3 मंथ्स का, जो हमने 30 लाख देखा, उसमें मंथली 10 लाख जो हफ्ते में मानो कि एक ही बार 2 घंटे का प्रोग्राम है। और ये जो वीकेंड जो सैटरडे संडे प्रोग्राम है उसमें जो है आपको 12 लाख रुपए, मानो कि आपको जो है 22 लाख रुपीस आपका अर्निंग शुरू हो जाता है। इजी है। एक ही बात कह रहा हूं, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन सिखाने के लिए कोई नहीं है। पेरेंट्स परेशान है, कहाँ जाऊं मैं सिखाने के लिए, कोई ट्रेनर ही नहीं मिल रहा है उनको। आप हो जाओ ना, आप हो जाओ, आपकी जरूरत है। मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए जो इस चीज को सिखाए, ना फॉर पैसा, बच्चों को रिजल्ट लाने हैं, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बच्चों के लाइफ में चेंज क्रिएट करना है। सो
देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मंडे टू जो हमारे 5 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, उन बच्चों का अगर कैलकुलेशन करोगे तो 3 महीने के लिए 500 बच्चे आते हैं, तो साल में कितने बच्चे आएंगे? 2000। देखिए इन दोनों को मिलाएंगे 2000 बच्चे, और यहाँ पे 2400 बच्चे, इन दोनों का अगर मिक्स करेंगे तो वो कितने होंगे? वो होंगे 4400। 4500 राउंड अप्रोक्सीमेटली 4500 बच्चे को हमें ट्रेनिंग देना है। 4500 बच्चों को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, वो है प्रॉपर फिगर, वो है 4400। 4500 बच्चे एक साल के लिए क्या आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आपके पास फेसबुक मार्केटिंग है, आपके पास बहुत पब्लिसिटी है, आपके पास जो है आपका खुद का टैलेंट है, और सबसे बड़ी बात है मेरा एक्सपीरियंस है। तो रुकने नहीं दूंगा आपको, दौड़ाऊंगा। बैठना नहीं है, काम करना है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये करना ही पड़ेगा। आप अपने बच्चों के लिए, अपने इंडिया के बच्चों के लिए, आप उनकी लाइफ चेंज करने के लिए, उनका जिंदगी बदलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप 4400 बच्चों को ट्रेन करते हो साल का, तो आपका ईयरली जो इनकम होगा, ईयरली जो टर्नओवर होगा, वो होगा 2.64 करोड़। यस, 2.64 करोड़ रुपीस होगा। नो कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन। मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल कोई बिजनेस, इतना सिंपल कोई प्रोग्राम हो सकता है। इट इज सो ब्यूटीफुल, नो कंपटीशन। नो कंपटीशन, कंपटीशन ही नहीं है। फायदा लो, अभी के अभी कॉल करो, देर मत करो, कॉल करो माय फ्रेंड्स। आपकी लाइफ के अंदर मैं चेंज क्रिएट करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब ट्रेनिंग फील्ड में आया था, ट्रेनिंग फील्ड में, ये मैं काफी कम फिगर बता रहा हूं, एक्चुअली मुझे और भी कुछ अचीवमेंट करना है। ये जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री, इसकी एक पावर होती है, वो है यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आपको जो रिसोर्सेस लगते हैं कुछ नहीं लगता है। आपको जो हॉल लगता है, आपको प्रोजेक्टर लगता है, लैपटॉप लगता है, साउंड सिस्टम लगता है। आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो है आपका नॉलेज। आपके पास जितना ज्ञान है उतने ही आप आगे बढ़ते हो। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है ना, कोई नहीं देगा। आप सिखाओ मिड ब्रेन एक्टिवेशन, कोई आपको पैसा नहीं देगा। मुझे ही क्यों देंगे? वाई? मुझे ही क्यों देंगे? बोलो, मुझे ही लोग पैसा क्यों देंगे? क्योंकि ये सीखने के लिए मैंने 10 लाख से रुपए ज्यादा खर्च किया है, मोर देन 10 लाख। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर खर्च करोगे, उतना ही ज्यादा आप अर्निंग करोगे। इन्वेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा दिमाग के ऊपर। स्मार्ट वर्क ऊपर होता है, नीचे हार्ड वर्क होता है। स्मार्ट वर्क करना है तो आपको भी मिलेनियर माइंडसेट बनना है। आपको जुट जाना है माइंड पावर से को। माइंड सिखाते, मैंने दोस्त कहा था, मैं जब शुरू किया था, पैसे मिलते हैं क्या तुझे? तू सिखा रहा है पैसे मिलता है? मैंने वैसे जवाब दिया था, माइंड सिखा रहा हूं मैं, माइंड से ही पैसे कमाए जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इसको आपको करना है। दिस वाज आवर बिजनेस मॉडल, वेरी ब्यूटीफुल हमारा प्रोग्राम है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में जानते नहीं है तो ये वीडियो देखिए। अगर कुछ मेरी गलती हो गई वीडियो के बीच में तो मुझे माफ कीजिए। आपके लाइफ के अंदर मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, जिंदगी चेंज करना चाहता हूँ। मुझे आपको एक लास्ट बात बतानी है। डिग्री करने समय में जब मेरा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया, मुझे जैसे ही पास आउट हुआ, 4 साल के बाद जब मैं बैचलर हुआ, तो मुझे जो फर्स्ट सैलरी थी, मैं 5,000 मानो कि मंथली में काम कर रहा था। 6 महीने के बाद मुझे 15,000 मिले, और मुझे 4 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, मैं 30,000 तक गया था। मेरे जो कलीग है, मेरे जो दोस्त है, उनका जो एनुअली पैकेज है वो समथिंग 7-8 लाख रुपीज है एनुअली पैकेज। 4 साल की मेहनत, स्टडीज, बाद में जो है उनका 5 साल का, 6 साल का इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस, उसके बाद
6 to 7 लाख रुपीज ईयरली इनकम, कितना ईयरली। और यहाँ पे मैंने जब फ्रेंचाइजी लिया था 80,000 में 2014 में, कुछ नहीं किया, काम किया। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये हमारा बिजनेस प्लान है। सो माय फ्रेंड्स, आपको बस स्मार्ट वर्क करना है, डोंट डू हार्ड वर्क, बी अ स्मार्ट। वीडियो देखिए। माइंड ट्रेनर, लाइफ कोच एंड ब्रेन एक्टिवेट है। आपको बताओ कि आपने जो डिसीजन लिया है फ्रेंचाइजेस लेने का, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, उसमें करियर करने का, ये बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है। और जरूर कहूंगा, आपने जो डिसीजन लिया है उसको अगर आप एक सिस्टम चला के एक सिस्टमैटिक उसको बनाते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। मैं अपने लाइफ का कुछ अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने अपने लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट मैंने किया वो था कि मैं माइंड पावर ट्रेनर बनूं। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। एक्चुअली में बताओ, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, बीटेक मेरा हुआ है, लेकिन मैं सभी कुछ छोड़ के, मानो मेरा बचपन का जो पढ़ाई उसको छोड़ के, मेरा जो जॉब था उसको मैं छोड़ के मैं एक माइंड ट्रेनर बनूं, ये बहुत मैंने बड़ा डिसीजन लिया था और ये एक सही डिसीजन था। और मेरे लाइफ में आज बता दूं, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने उस समय पे सही डिसीजन लिया था। क्योंकि आज मैं एक सफलता की एक सीढ़ी पे हूँ और मैं आज बताऊं कि काफी सारे स्टूडेंट हैं इस वर्कशॉप से। ना कि बस हम पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जो खुशी है, वो जो आनंद है, वो जो ब्लेसिंग्स है, वो भी हमें मिलती है। तो आपको भी मैं चाहता हूँ कि ये चीज आपको भी मिले। आपके लिए मैं बताना जा रहा हूँ कि इस वर्कशॉप में ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है हमारा, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग है, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का पूरा ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूं। ए टू जेड आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पिछले 6 साल से इसको अनुभव लिया है और मैं 6 साल में जो भी गलती किया हो वो आपको नहीं करने दूंगा। और आपको बता दूं कि आप मंथली पहले मंथ में लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक सिस्टम ऐसे हमने डेवलप किया है और इसमें आप जो है लाखों करोड़ों रुपए आप इसमें कमा के इसमें आप सफल हो सकते हैं। जरूर कहूंगा कि इस वर्कशॉप में आप सीरियसली होके वो एक करना है, छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ोगे तो आप मानो कि सफलता नहीं मिलेगी। मैं हमेशा एक ही चीज को ध्यान में रखता था कि मुझे भी ऐसा नहीं कि सफलता डायरेक्ट मिली, असफलता मुझे काफी मिली, मानो कि काफी सारे अप एंड डाउन आए, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये जो चीज है ये बहुत पावरफुल है और बच्चों के लिए ये लाइफ चेंजिंग का है, क्योंकि इसके अंदर मैंने डीप स्टडी किया है और ये बच्चों को इतनी कारागिर है कि वो उनकी लाइफ टोटली बदल जाती है। आपने शायद वीडियोस मेरे काफी सारे देखे होंगे, पेरेंट्स के भी फीडबैक्स देखे होंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मानो कि ऐसा कहा गया है कि कोई भी खेल बुरा नहीं है। ध्यान से सुनिए, कोई भी खेल बुरा नहीं होता, खिलाड़ी बुरा होता है। तो ये जो खेल है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का थर्ड आई का, ये बहुत जबरदस्त है। वो खिलाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको एक परफेक्ट खिलाड़ी बनना है। तो इस वर्कशॉप में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इस वर्कशॉप में? तो आपको जो है सबसे पहले मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो भी रॉ मटेरियल है, मानो कि
जो भी एक्सरसाइज होती है, जो भी रॉ फाइल होती है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो भी वीडियोस होते हैं, सभी जो सिस्टम है वो आपको मिल जाएगा। ए टू जेड मिड ब्रेन एक्टिवेशन को जो चाहिए वो सभी रॉ मटेरियल मिलेगा। सेकेंड जो चीज है आपको मिलने वाले मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो ट्रेनिंग होता है, मानो कि हम सिखाते कैसे हैं, वो भी आपको मिलेगा। लाइव ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है, किस तरह से मैं सिखाता हूँ। एक्चुअली काफी सारे मिड ब्रेन एक्टिवेशन जब मैंने खुद फ्रेंचाइजी लिया था 2014 में, तो मुझे बस उन्होंने रॉ मटेरियल दिए थे, आपको खुद करना है, खुद सिखाना है, ये पहले लेना है, सेकंड ये लेना है, थर्ड ये लेना है, फोर्थ ये लेना है, ऐसे बताया था। लेकिन आपको एक प्लस एडवांटेज है कि सेशन लेना कैसे है ये आपको सिखाएंगे हम। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन को कैसे एक सिस्टमैटिक वे से आपको सिखाना पड़ता है, सीखने का तरीका कैसे होता है वो भी आपको पता चलेगा। सेकेंड जो चीज है, हम मिड ब्रेन के अलावा काफी सारे ट्रेनिंग्स देते हैं। हम एनएलपी सीखने वाले हैं। एनएलपी एक जबरदस्त प्रोग्राम। विदाउट एनएलपी मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाना, मानो कि उसमें कुछ वो सभी जो निचोड़ है, मानो कि आपने बस ऊपर का, मानो कि ये जो एग्जाम्पल है कि आपने पैकेजिंग को बहुत अच्छे किया, अंदर कुछ नहीं, खाली डब्बा है, तो वही से कुछ होगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन काफी अच्छा दिखता है लेकिन अंदर देखा तो डब्बा लगेगा। विदाउट एनएलपी, एनएलपी उसको मानो कि एक अच्छा आपको रिप्रेजेंट करता है, नतीजे दिखा देते। काफी पेरेंट्स कहते हैं आंखें बंद करके बच्चों को दिखाई देता है, इसका फायदा क्या है, क्या फायदा है? और सच में ये सवाल तो मुझे कितने पेरेंट्स ने शुरू में पूछा था, क्या फायदा है? मैं कहता था मेमोरी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, दिखाओ दिखाओ, ये सवाल आते थे। तो ये सवाल के सॉल्यूशंस के लिए हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में एनएलपी का साइंस लिया है। एनएलपी सीखना जरूरी है। मैं बता दूं, एनएलपी से पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं, पेरेंट्स 8 दिन में कहेंगे बेटा बदल गया, पढ़ाई कर रहा है वो भी, राइटिंग स्पीड बदल गई है, टीवी देखना छोड़ दिया है। ये जो चेंज है, देखो हमेशा याद रखिए, पेरेंट्स पट्टी बांध के देखना नहीं चाहते, वो आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ाई करना, मैजिक करना नहीं चाहते। उनको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट, वो परेशान है। क्या है? परेशान है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, वो परेशान है, वो बच्चा सुनता ही नहीं है, वो बच्चा जो है टीवी देखता रहता है, ये परेशान है पारे। तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन है क्या? अगर सोल्यूशन है तो पेरेंट्स क्यों नहीं आएंगे आपके पास दौड़ के? मिड ब्रेन सिखाने के लिए कोई नहीं आता, आंखों पे पट्टी बांध के सिखाने, वो एक अट्रैक्शन के लिए हम बुलाते हैं। लेकिन अंदर जो है, हम बच्चों को अंदर से चेंज करते हैं। मानो कि जो प्रोडक्ट है बाहर से भी और अंदर से भी पूरा अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। और भी कई चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन ये जो हमारे फ्रेंचाइजीज मॉड्यूल है, थर्ड आई मास्टरी, इसके अंदर हम और एक चीज सीखने वाले हैं, वो है फोटोग्राफिक मेमोरी। मेमोरी का एक कंसेप्ट है एनएलपी में कि विजुअलाइजेशन का टेक्निक का यूज करके हम मेमोरी को कैसे बढ़ाएंगे। तो इसमें आप काफी लंबे समय तक उनको, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। वो पूरा वर्कशॉप में आपको दूंगा, इसके ऊपर काफी सारी किताबें, उसके रेफरेंसेस में दूंगा कि वो पढ़ के आप बहुत अच्छे से वर्कशॉप, वो स्पेशल वर्कशॉप में खुद पहले लेता था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन पहले नहीं सिखाता था, मैंने मेमोरी टेक्निक, फोटोग्राफिक मेमोरी का टेक्निक सिखा के उसे शुरू किया था, वो इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है। ये आपको स्टोरी मोटिवेशनल है मेरे लाइफ का, मानो कि टर्निंग पॉइंट मुझे दिया था इस स्टोरी में, ये आपको भी काम आएगा काम करते समय। वो क्या है? मेरा दोस्त और मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन हम दोनों ने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद वो जब उसने शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको असफलता मिली। देखो, कोई भी बिजनेस हमें करना है, मेरे गुरु ने हमेशा एक बात कही थी, वो कही थी कि तू अगर कोई चीज को 1000 बार रेगुलर करता है, कितने बार? 1000 बार, तो उसे करता ही रहता है, तो उसमें वो मास्टर बन जाएगा, और बाद में तू उस बिजनेस को छोड़ेगा नहीं। तुझे कंटिन्यूस 1000 बार करना है, वही की चीज सिखानी है। बस इसी इंटेंशन के साथ में काम करता गया 1000 बार। 1000 मानो कि कितने हैं? आप काउंट करो कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं एक साल के अंदर। करीबन इन एन एवरेज आपको 2.5 से 3 साल तक आपको काम करना है कंटिन्यूस, तभी कोई एक बिजनेसमैन बन जाता है। तो वो सभी चीजें, नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीजें को अनुभव लेता है, आपको छोड़ना नहीं है। और जरूर कहूंगा, शुरू में तो मुश्किल आएंगे ही, लेकिन आपको काम करते रहना है, थकना नहीं है, काम करते रहना है। तो ये जो चीज है मुझे मोटिवेशन देती रही, और मैंने
आप देखो ना, काफी सारी डिग्री होती है, हम कहते हैं ना बैचलर हुआ, कितने साल की होती है वो? 3 साल इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसमें आप मास्टर ले लो, एक मानो कि आपको वो सभी चीजें, आपको अनुभव मिले, तभी जाके एक जॉब, एक कंपनी आपको वहां पे नौकरी देती है, जॉब में बिठाते हैं, क्योंकि आपका 3 साल का पढ़ाई किया है आपने। तो उसी प्रकार आपको कोई भी बिजनेस करना तो मिनिमम 3 साल आपको सीखना है, जो भी अप एंड डाउन से वो सीखना है, तभी जाके आप सफल आगे बढ़ोगे, बाद में आप पीछे नहीं हटोगे। तो दूसरा एक चीज है, मैं वो स्टोरी जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। एक बाटा कंपनी, आपको सभी को पता है, ये मोटिवेशनल स्टोरी मेरे यूट्यूब पे भी है। मैं फिर से, जिन्होंने नहीं सुना है वो जरूर इसको अपनी लाइफ में, कोई भी आप क्षेत्र में हो उसको आपको यूज करना है, आपके लाइफ के हमेशा वो मोटिवेशन आपको देगा। बाटा इंडस्ट्री में एक 5 एम्प्लॉयज हायर किए थे और उनको कहा था कि आपको अपना बिजनेस जो है साउथ अफ्रीका पे, वो जो जंगल है वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनको हम जो है, हमारे शूज, हमारी चप्पल से वो हम उनको सेल करेंगे। तो 5 लोगों को हायर किया, 1 महीने का उनको टारगेट दिया कि आपको वहाँ पे मार्केटिंग करना है, वहाँ का आपको जो है बिजनेस वहाँ पे हमें बढ़ाना है, तो आप जाइए वहाँ पे सर्वे कीजिए। तो वो 5 लोग वहाँ पे गए और देखा कि वहाँ पे जो जंगली लोग हैं, वहाँ पे वो चप्पल नहीं पहनते हैं, शूज नहीं पहनते हैं, वो ऐसे ही जंगल में घूमते हैं। और उनको ये गए और उनकी भाषा में, उनके लैंग्वेज में उन्हें समझाने लगे कि शूज का महत्व क्या है, चप्पल का महत्व क्या है। तो वो जो इंसान थे वो क्या किया, उन्होंने चप्पल लिया और फेंक दिया, ये किया फेंक दिया। वो सुनते, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम बरसों से विदाउट चप्पल की ही जी रहे हैं। तो 1 महीने वो 5 लोग परेशान हो गए और कहा कि हम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। वो 5 लोग अपने मैनेजर के पास, अपने बॉस के पास आते हैं, सर कहाँ पे भी आप सेल करने के लिए कहिए, लेकिन वो पागल लोगों को मत बताइए, वहां पे कुछ फायदा नहीं है, वहां पे हमारा जो बिजनेस है वो नहीं हो सकता, उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो उस प्रकार वो मैनेजर होशियार थे, उन्होंने कहा जस्ट फायर, आपको नहीं करना है यहाँ पे काम, जाओ बाहर जाओ। तो उन्होंने क्या किया, और 5 लोगों को हायर किया, उनको सभी चीजें बताया, वो सभी चीजें आपको करनी है। वो इंटरेस्टिंग के साथ वो गए, उसी साउथ अफ्रीका में गए, 1 महीना उनको सर्वे देने के लिए कहा। 15 दिन के बाद आए मैनेजर के साथ और कहा कि सर, यहाँ पे जो 5 लोग हैं उन्होंने कहा कि सर, इतनी जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है, इन लोगों को चप्पल शूज पता नहीं है, हम जो है हमारी कंपनी, इनको शूज क्या होते हैं, शूज का महत्व क्या होता है, वो चप्पल का महत्व क्या होता है, हम पहली बार सिखाएंगे, उनको पहली बार समझाएंगे। तो वो जो मैनेजर थे वो बहुत खुश हो गए और कहा कि आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करो, और वहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली बिजनेस स्टार्ट किया। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी मौका है, किसी को पता नहीं है, आप फर्स्ट हो। देखो, काम करने का सिचुएशन एक ही थी, देखने का नजरिया दो थे, अलग थे। तो आपको कौन से नजरिए से देखना है? मेरा दोस्त भी था, वो भी कहता था जब भी ब्रेन एक्टिवेशन सभी तक फैलेगा ना तो हम काफी अच्छा काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी मौका है, किसी को पता ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, देखने का नजरिया चेक करना है। आप अगर वही करते रहोगे जो परसों से करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। और इस सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा जो मैंने खुद किया था। आपको जो है वही करने दूंगा कि जो आपको वहां पे एक सक्सेसफुल मिले, आपको एक सफलता मिले, आपको काफी सारा ग्रोथ मिले। मेरा भी मिशन है कि मैं 10 लाख बच्चों को इस साल में आपको सिखाने वाला हूँ। 10 लाख का मैंने टारगेट लिया है, मेरा गोल सेट किया है। आपको अपनी लाइफ में गोल्स बनाने हैं, क्लैरिटी रखना है, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली है इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम में। मैंने अपने गुरु से यही सिखाया कि हम ज्यादा से ज्यादा देंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो आपका भी इंटेंशन यही होना चाहिए, पैसे से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप दूसरों के लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करो, उनकी लाइफ चेंज करो, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करो ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे गुरु ने एक ही कहा था, तो एक बच्चों को ऐसा सिखा कि वो 25 बच्चों को लेके आएंगे। मैं जरूर कहूंगा, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पॉकेट्स में, उनके पर्स में
मेरे जो ब्राउज़र है, मेरे जो कार्ड्स होते हैं, विज़िटिंग वो होते हैं उनके पॉकेट में, वो बताते हैं जहाँ पे भी गए वहाँ पे हमारा बताते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में हमने वैल्यू ऐड किया है, उतना सारा कुछ दिया है। तो हमेशा आपको यही इंटेंशन से सिखाना है पेरेंट्स को, बच्चों को, कि आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा देते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो सिस्टम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जो मानो कि ये आया था जापान, मलेशिया, तो वहां से जब आया था उन्होंने एक फॉर्मेट, एक सिस्टम बनाई थी, लेकिन वो इंडिया में नहीं काम करता है। उस फॉर्मेट में हमें नहीं सिखाना है, आप फेल हो जाओगे। वो फॉर्मेट में खुद सिखा रहा था, मिड ब्रेन एक्टिवेशन फ्रेंचाइज लिया था, मैं फेल हो गया था। मैं फिर से जॉब करना चाहता था, मैं अपने जॉब को छोड़ के मैं फुल टाइम इसमें देता था। लेकिन मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा जहां पे आप फेल नहीं होंगे, सक्सेसफुल होंगे। हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन को कुछ अलग तरीके से सिखाने वाले हैं, कुछ अलग तरीके जहां से हमें रिजल्ट मिले। और भी बड़ी चीज है कि हम लंबे समय तक काम करें। तो ये चीज है, ध्यान से सुनिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जब हम करते हैं, इट इज अ साइंस ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का, हमारे चक्रास का, हमारे कंसंट्रेशन का, हमारे मेमोरी का, हमारे विजुअलाइजेशन का ये पावर है। और बच्चे का जो माइंड होता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग माइंड होता है, तो इसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए, 100% नहीं मिलता है, 80% मिलता है। लेकिन 80% बहुत ज्यादा है। 20% बच्चों को रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको इस इंटेंशन से सिखाना है कि मैं मनी बैक गारंटी दूं। अगर उन 20 बच्चों का नहीं हुआ 100 में से, तो मैं उनके पैसे लौटा दूंगा। इस इंटेंशन से तो आना है। तो आपको जो है, कोई भी दुनिया में, कोई भी मैं कह रहा हूं, कोई भी इस वर्ल्ड में 100% 5 से 15 साल के बच्चे का थर्ड आई या फिर मिड ब्रेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन ये वैरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। बच्चा, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी का ध्यान लगता है, किसी का नहीं लगता है, किसी का विजुअलाइजेशन पूरा डल हो चुका है कि मेडिटेशन करने बैठता है तो वो बहुत हाइपर है। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 20% भी बोल, 30 भी नहीं बताऊंगा, 20% बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। तो उस समय पे आपको बस मन को शांत रखना है, और उनके पैसे आपने लिए तो दे डालने हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीजें है इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें भी थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है आपको समझाने के लिए। 5 से लेकर 12 साल के बच्चों का 100% रिजल्ट आता है अगर वो 15 दिन, महीना भर प्रैक्टिस करता है। लेकिन 13, 14, 15 साल के जो बच्चे हैं, उनका जो रिजल्ट है, मानो कि हमें 70, 60, 70, 80% तक मिलता है। 20, 30% बच्चे एक्टिवेट नहीं होते हैं, ड्यू टू द उन बड़े हुए हैं, विचार आ रहे हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस हुआ है, विकार बढ़े हैं, वो ध्यान नहीं कर पाते, उनका मन नहीं लगता है मेडिटेशन में। तो ये चीजें होती है। और काफी बच्चे जो होते हैं, स्पेक्स होती है, चश्मा होता है, तो उन बच्चे का जो आंखों का प्रॉब्लम है, उनको भी थोड़ा सा समय लगता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने के लिए। लेकिन काफी बच्चे हैं, वो चश्मा भी है तो ऐसे कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे हैं, उनको स्पेक्स होती है, तो उनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन में थोड़ा सा समय लगता है। ये चीजें हैं। और मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि आप पहले मंथ में ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऑनलाइन भी सिखाइए, ऑफलाइन भी सिखाएंगे, आपको सभी चीजें मिलने वाली है। सो वेरी नाइस, आपको बात किया और आपको बहुत अच्छा लगा है कि आपने इतना सारा मुझे रिस्पॉन्स दिया है। ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए, हम कुछ पॉजिटिव स्प्रेड करेंगे, इंडिया को पावरफुल बनाएंगे। ये जो भविष्य है बच्चों का, लाइफ उनकी चेंज करेंगे, एक अच्छा, एक पॉजिटिव उनको बताएंगे। और ये चीज़ का हमें है कि मानो कि हमें जो है, जैसे मैं भी बच्चों को जो है हफ्ते में एक बार, जो भी गरीब बच्चे हैं जो नहीं सिखा सकते, वो पैसे नहीं पे कर सकते हैं, उनको हम फ्री सिखाएंगे। क्या होता है कि कुछ चीज़ें, मानो कि ऐसा कहते हैं, हमारे जो भी संस्कृति है, जो भी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, कि थोड़ा सा हम अगर कुछ चीज़ें, चाहे आप भगवान के ऊपर विश्वास करो या ना करो, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि देने से बढ़ता है। तो कुछ चीजें जो है, हमारा जो कृति है, हमारी जो भी काम है, हमारा जो कर्म है, हम कुछ कर्म जो है, हम कोई ऐसे बच्चों को सिखाएंगे जो पे नहीं कर सकता, कोई गरीब है, तो हफ्ते में एक बार उनको हम समय देंगे। तो मैं भी एज अ जब से सिखा रहा हूँ, समय में देता हूँ। हफ्ते में एक बार जो भी गरीब बच्चे हैं, वो नहीं कर सकते, पे अफोर्डेबल नहीं, उनको हम फ्री सिखाते हैं। और ये भी अपने लाइफ में आप कंट्रीब्यूशन हमेशा ये जो है अपने लाइफ में रखिए, तो आपको सफलता और भी आपको
लाइफ में आगे खुशी वो सभी मिलेंगे। सच में बोलूं, जो फ्री में मजा आता है ना वो पैसे लेके नहीं आता है। आप ये कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हम फ्री देते हो तो टेंशन मुक्त रहते हैं, और जो भी उनके लाइफ में जो भी चेंज होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको वो उन चीज़ों का वो महत्व पता करते हैं। लेकिन फ्री भी सिखाना एक मानो कि लिमिटेशन है कि फ्री सिखाने के बाद घर पे प्रैक्टिस नहीं होता, तो आपको फ्री भी ज़्यादा नहीं सिखाना है, आपको हफ्ते में एक बार निकाल सकते हैं समय। सो ये सभी चीज़ें मिलने वाली है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है क्या? आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है क्या? आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपके बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है आपके बच्चों को एक आंख मिलती है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आंख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए। आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मजेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीजें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? कृष्ण संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, कृष्ण संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सही तो बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर, पर मैं पढ़ के जाऊं
और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूँ तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ। सारा हाँ, पेज वो पूरा पेज का पूरा। पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, तो सीक्रेट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर भेज निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? Use the apostrophe as a default label perfect character. Then reverse it. Can you read it? Yes, the dollar symbol preceding a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है।
में एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, एक घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफी पसंद आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम काफी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज आसानी से समझने वाली है, बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूंगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूंगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूंगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करे, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूंगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक जबरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक माय फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब आप अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो इजीली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीजें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूं। तो आपको
इन चारों कोर्स को एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूंगा। और मैं बताऊं ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूंगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंजॉय करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा, इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का, अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज सर, हम ये चीजें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं, विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूं, हजारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊं, मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे 1,500 से भी ज्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊं, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीजें सिखा रही है। मैंने ये चीजें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूं ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीजें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है, थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है, विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीजें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा, थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीजें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की जिंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूं। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूं, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की जिंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूंगा, जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. Okay. So मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है,
इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या, आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? मुझे वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है, और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन में मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। बोर होता है, ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, कंसंट्रेशन से तब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई है। तो पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताए। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक यू कैन डू लाइक दिस। तो दैट वाज अ वेरी मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। मेरे बच्चों में जो छोटी बेटी है ना, में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। वो उसकी हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है, अच्छे से बैठ पाती है, यानी स्टडी में जो स्टेमिना था वो भाग जाती थी, अभी स्टेमिना बहुत बढ़ गया है, खुद ब खुद पढ़ाई करती है। और उसका मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। ये आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, के साथ बहुत झगड़ा करता था, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अब हमें टीवी नहीं लगाते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इससे कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, आपको बहुत पसंद आया वो। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करे तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। सर, मेडिटेशन करने से बच्चा पूरा ये पढ़ाई में भी और एग्जाम में जो 5-6 मार्क लाता था ना, अभी 18-19 से पूरा 80% 90% आ जाता है पूरा। अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, सब आ रहा है। पढ़ाई की वो खुद पढ़ता है बैठ के। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है सिटी। मैं बांग्लादेश से, यहाँ पर एक सिटी है तवादाकर, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थोड़ा इससे यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद
आपकी इमेजिंग को दिखाई देने लगा। Within 1 minute, he was able to recognize the colors, then recognize the alphabet, ABC. इमेजिन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। 20 मिनट सवेरे और दोपहर को भी एक स्कूल के आने के बाद 20 मिनट मेडिटेशन भी करता है। एग्जाम रहेगा तो उसके अनुसार वो मेडिटेशन करता रहता है। सर ने मुझे फोन पे बताया था कि सर वो एग्जाम में जाता है ना, उसको बस एक बार पढ़ना होता है, पूरा दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल सही है सर। ज्यादा मेडिटेशन भी होता है और स्टडी भी हो जाता है, और वो भी परफेक्ट हो जाता है कि कोई जो भी पहले उसको जितना टाइम लगता था स्टडी में, उससे कम से कम वो 75% डिक्रीज हो गया था। जो 2 घंटे लगते थे पढ़ने में, अभी वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में ही पढ़ ले रहा है। सर पहले आंसर ये करने में बहुत वक्त लगता था, पर अभी कम वक्त में बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। और तभी तो बहुत देर लगती थी, तब भी अच्छे से बता नहीं पाता था, पर अभी तो बहुत अच्छे से बता पाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर जो कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। सब पता होगा। और तीसरी चीज इनके अंदर बहुत ही बदलाव अच्छी है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ न कुछ किताब लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लग जाते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। हमें बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, तो जाके पढ़ रहा है। ये अपनी किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इंग्लिश बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, बांध देता हूँ और स्मेल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ये करके। और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा। 5,000 रुपये कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो ये करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। क्योंकि पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा और मैं अब जो भी पढ़ता हूँ मुझे तुरंत याद हो जाता है। स्कूल में बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहा है सर, 100 मतलब 20 में 20 मार्क्स ला रहे हैं दोनों बेटा। अच्छा अच्छा। 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5, रोज मतलब बेस्ट स्कूल का। अरे वाह। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, और मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देख रहा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो करी। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, तो अभी पढ़ाई में बहुत अच्छे उसके मन से पढ़ाई करता है। अरे वाह। पहले हमें बताना पड़ता था और मार के बताना पड़ता था पढ़ाई के लिए, अब उसके मन से करता है। इतना चेंजेस हो गए हैं उसके। सभी क्लब हो जाएंगे और फिर जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है
यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? पर वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो फेसबुक पर मैंने अर्ज देखा, तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण तेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले, तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागला, उत्साह यायला लागला। बरं वाटायला लागले। ओके, नंतर भी बता रही हाँ, गाँव से जो रहे हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जो करते हैं तो उत्साह आता है, और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। नहीं, कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया, एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके सामने आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़ी देर के। नाइस 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 नाइस। हाँ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने स्कूल टीचर्स ट्यूशन चेंज हो गया, ऋतिक को चेंज हो गया के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर, जितने तो अपने बता रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, कोई टेंशन नहीं है सर, आप कौन से भी पढ़ने दो, मैं तो हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्थान बन गया समझो सर। इसमें डाउट नहीं है, जितने लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है, हम इसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता, क्या पता ये सच या झूठ है। अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे पहले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, एक कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ, सेशंस कैसे लगे? वीडियो, हाउ वाज द वीडियो सेशन? कैसा लगा आपको? यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताओ, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, हाँ पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में, तो मैंने बनाया। ये लोग मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या ये कुछ बनाया तुमने, यानी इतना खूबसूरत और मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में, कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, और बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज पे, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे और काफी इतने मैंने भी लिया था, रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं।
तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था, आपको याद होगा। हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। और हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। जैसे बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक 2.5 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत इम्प्रूव बच्चे को डालना चाहिए सर। यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस, नहीं पता चलेगा, पता चलेगा। करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूँ। यस डेफिनेटली, यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले आप ही बनी बच्चों के लिए और एक बड़े लेवल पे। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए